हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा यांगमेंग में था एंड लंजा ने यानली को खुद से बताया कि वो लांग वांगजी हैं, मो शियानु नहीं। एंड लंजा को लगा था कि ये सुन के यानली शायद डर जाएगी या फिर गुस्सा हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि यानली बहुत ही खुश हो गई थी। एंड उन्होंने आयुआन का एंड टू विंग का स्टोरी बताया कि कैसे आयुआन यांगमेंग में आया एंड कैसे वो विंग का बेटा बना। एंड देन यांगमेंग में निये मिंगजुए आया। लंजा को लगा था कि शायद वो उन्हें थ्रेट देगा, बट निये मिंगजुए लंजा का हेल्प मांग रहे थे। एंड अब निये मिंगजुए एंड लंजा एक साथ ही काम करने वाले थे एंड उस कल्प्रिट को ढूंढने वाले थे। एंड टुविंग भी मान गया था लंजा को अपने साथ कप टावर में लेके जाने के लिए। अब फाइनली वो दिन आ गया। फाइनली इतने सालों बाद ज़ेबोचुन गुसू से निकल के लानलिंग आने वाले थे एंड लंजा इतने सालों बाद अपने भाई को देखने वाला था। लंजा विंग के साथ धीरे धीरे कार्प टावर के सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। विंग भी उसके पास में ही था। विंग ने मूड को लाइट करते हुए कहा, तुम भी यही सोच रहे हो ना कि हम तो तलवार से भी ऊपर जा सकते थे, सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट ये जीन्स इन्हें अपना वेल्थ दिखाना है, तो इसलिए हमें सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ेगा। उन दोनों के साथ जिन लिंग एंड जिन रुओसोंग भी था। एंड ये सुन के उन दोनों ने ही विंग की तरफ एक एनोइंग लुक किया, क्योंकि वो दोनों भी जिनसी है। बट कहीं ना कहीं विंग सही था, तो उन लोगों ने कुछ कहा नहीं। लंजा बहुत ही एक्साइटेड था अपने भाई को देखने के लिए। एंड फाइनली वो लोग टॉप में पहुंच गए। एंड एक्साइटमेंट में भूल ही गया था कि उसे ग्रीट करने जिन गुआंगेओ आएगा। एंड ऐसा ही हुआ, ऊपर जिन गुआंगेओ खड़ा था। एंड सबसे वर्स्ट बात तो यह है कि मो शियानु को इस घर से निकाला गया था क्योंकि मो शियानु ने जिन गुआंगेओ की तरफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था, जो कि ऑफ कोर्स एक झूठ ही होगा। बट स्टिल जैसे लंजा ऊपर जा रहा था, हर किसी का नज़र लंजा के ऊपर ही जा रहा। मिंगयाओ ने उन लोगों को पोलाइटली ग्रीट किया उसके यूजुअल स्माइल से। उसके पास व्हील चेयर में जिन जिशुआन भी था एंड जिन जिशुआन के चेयर के पीछे जियान यानली भी थी। एंड वो अपने को बहुत कंट्रोल कर रही थी ताकि वो अपने ब्रदर इन लॉ एंड हस्बैंड के बीच में आ ना जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसके हस्बैंड के एक्सीडेंट के पीछे उसके ब्रदर इन लॉ मिंगयाओ का ही हाथ है। तो उन्हें अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था एंड वो पैनिक भी हो रही थी। ये चीज़ लंजा देख सकता था। मिंगयाओ ने अपने बेटे से कहा, आसोंग, तुम्हारे आंटी तुम्हें इतना स्पॉइल करती है कि तुम अपने बाबा को भी मिस नहीं करते। ये सुन के रुओसोंग ने एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहा, इनफैक्ट कोई हाईएस्ट पेड कुक भी मेरे आंटी की ऐसा डिलीशियस फूड नहीं बना सकते। रुओसोंग तो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे पता ही नहीं कि उसके बाबा ने ही उसके माँ को मारा है। इस तरफ जियान यानली तड़प रही थी रुओसोंग को मिंगयाओ से दूर करने के लिए, क्योंकि वो देख रही थी कि मिंगयाओ अपने बेटे के पास जा रहा है एंड अपने बेटे के हेड को पैटिंग कर रहा है। एंड ये सब कुछ नाटक है, ये सबको पता है। यानली अंदर ही अंदर बहुत पैनिक हो रही थी। तभी जिशुआन ने लंजा से कहा, शुयानु, आई एम ग्लैड कि तुम यहाँ पर आए। अगर मेरे ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें बहुत परेशान किया है तो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, हे। तभी लंजा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने लंजा को एक लुक दिया। ये देख के लंजा को हंसी आ गई थी एंड विंग ने पाउट किया। मिंगयाओ ने कहा, शुयानु, मुझे अब पता चला कि हमने तुम्हारे बारे में गलत समझा था, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। ये बोल के मिंगयाओ ने वो किया, लंजा ने भी वो किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। एंड तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। वहाँ पर अनाउंस किया गया कि मैरिड कपल निये मिंगजुए एंड लान सीचेन वहाँ पर आ रहे हैं। लंजा ने पीछे टर्न किया तो पीछे से सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसका भाई एंड उसके ब्रदर इन लॉ आ रहे थे। निये मिंगजुए के एक हाथ में बख्शिया था एंड दूसरे हाथ से वो ज़ेबोचुन को पकड़े हुए थे। ज़ेबोचुन बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे लंजा ने लास्ट टाइम देखा था, वाइट कपड़ों में, फॉरहेड में रिबन एंड उनके हाथ में उनका तलवार चौवे, जिन्हें वो यूज़ नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो और ऊपर आ रहे थे एंड लंजा के और भी करीब आ रहे थे एंड लंजा हर एक डिटेल्स देख पा रहा था। लंजा देख पा रहा था कि ज़ेबोचुन ऑलमोस्ट निये मिंगजुए की तरफ लीन होकर ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहे हैं। उनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा था, पेल दिख रहा था। ये वो ज़ेबोचुन नहीं दिख रहे थे जो वॉर में ग्लोरियस वॉरियर थे। लंजा को अब पहली बार फील हो रहा था कि सच में 13 साल बीत गया है एंड उसका भाई अब एज्ड हो रहे हैं, उनके भाई का उम्र हो रहा है।
जेवोजुन को देखते ही मेंग्याओ ने हैप्पीली कहा, अर्गा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको यहाँ पर देख के कितना हैप्पी हूँ। अगर लंजा को पता नहीं होता कि मेंग्याओ एक्टिंग कर रहा है तो लंजा ऑलमोस्ट बिलीव कर लेता कि मेंग्याओ सच में हैप्पी है, क्योंकि उसका एक्टिंग इतना ही अच्छा है। लंजा देख पा रहा था कि ये सुनते ही नियमेंजो या ग्रीप जेवोजुन के ऊपर कितना टाइट हो गया है। जेवोजुन ने कहा, आई आओ, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है तो मैं ये मिस नहीं कर सकता था। ये बोल के जेवोजुन ने स्माइल किया, वही स्माइल जिसे लंजा ने बहुत मिस किया है। इस तरफ नियमेंजो शार्प आई से उन दोनों को देख रहा था, आई मीन मेंग्याओ को एंड जेवोजुन को। उनके साथ जिंगी भी था। मेंग्याओ ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी भी कितना बड़ा हो गया है, अब वो एक स्मार्ट एंड केपेबल यंग मैन है, बहुत जल्दी वो भी क्लैन लीडर बन जाएगा गुसू का। अब बस हुसैन को शादी करना है एंड देन हमारा दागा रिलैक्स करेंगे। ये सुन के नियोसन ने कहा, संगा, अब मुझे बिट्रे कैसे कर सकते थे। इस तरफ निये मिंगजुए ने कहा, हुसैन तब शादी करेगा जब वो करना चाहेगा, एंड अगर हमें हमारे क्लैन के लिए एक केपेबल हेयर मिल जाता है तो मुझे ब्लड रिलेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप अब तक तुम्हें ये बात पता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो गया था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए जेवोजुन ने स्माइल किया एंड तभी जिंगी ने वो चीज़ कहा जो लंजा नहीं चाहता था। जिंगी ने अपने बाबा से कहा, बाबा, यही वो इंसान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मो चिम्बेई। ये बहुत ही वियर्ड है बट बहुत स्मार्ट है। ये सुन के लंजा फ्रोज हो गया। अब वो अपने भाई से फेस टू फेस होने वाला था। आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुका था, क्योंकि जेवोजुन उसे ही देख रहे थे एंड जिंगी जेवोजुन को खींचकर लंजा के पास लेकर आए। जियांगचांग एंड बाकी जियांग के डिसिपल्स ऑलरेडी हॉल के अंदर थे, बट विंग एंड सीजीए बाहर थे एंड वो दोनों वहाँ पर ही खड़े होकर लान ब्रदर्स के रिएक्शंस को देख रहे थे। इस तरफ जिनिशन को कुछ पता नहीं था तो वो यूजुअली ऐसी बातें कर रहा था। तभी जेवोजुन ने लंजा से कहा, मो गोंगजा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मेरे बेटे से। लंजा ने वो किया और कहा, आई होप जेवोजुन अभी ठीक हैं। पता नहीं क्यों बट मोशेनु की बात सुन के जेवोजुन थोड़ा सा चौंक उठे। उनका हाथ तड़प रहा था एक बार लंजा के शोल्डर को टच करने के लिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस फ्रेंडली स्माइल किया और कहा, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। वहाँ पर नियमिंग उन दोनों को देख रहे थे एंड वो तड़प रहे थे जेवोजुन को साइड में ले जाके सब कुछ सच बोलने के लिए। इस तरफ नियोसन भी इस ऑकवर्डनेस को देख रहा था एंड उसने सबको ठीक करने के लिए मिडिल में जंप किया। उसने कहा, सिचेंगा, आपको याद है ना मैंने आपसे कहा था कि मोशेनु गुचिन प्ले करता है, आई थिंक उसे गुसू के सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है। तभी जिंगी ने कहा, ओ हाँ, एंड उन्होंने आपका फेवरेट सॉन्ग भी प्ले किया था। ये सुन के जेवोजुन ने स्माइल किया। जेवोजुन ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुमने क्या कहा था आसांग, क्या मो गोंगजा तुम्हारा दोस्त है। हुसैन ने कहा, ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है। ये बोल के नियोसन ने लंजा की तरफ विंक किया और कहा, हम तो बहुत ही करीब दोस्त हैं। ये सुन के लंजा ने शाय करते हुए कहा, ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये सुन के नियोसन ने कहा, हे शुयानु, कितना रूड हो तुम, सिचेंगा उसकी बात मत सुनना। मैं एंड शुयानु उतना ही करीब दोस्त है जैसे कि आप एंड संगा, हम एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। एंड सडनली ये सुनते ही जिन गुआंगियाओ स्टिफ हो गया एंड ये चीज़ लंजा ने, विंग ने, यार्ली ने एंड हुसैन ने, इनफैक्ट नियमिंग ने भी नोटिस किया। ये सुन के जेवोजुन ने कहा, अगर ऐसी बात है देन हमें एक न्यू सॉन ब्रदर्स का शपथ लेना चाहिए। क्यों आसांग, लोगे ना। ये सुन के नियमिंग ऑलमोस्ट हंस उठे एंड निये हुसैन शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ भाई। लंजा ने निये हुसैन की तरफ एक ग्लेयर किया, क्वेश्चनिंग ग्लेयर। वो लोग ऐसी बात कर ही रहे थे तभी जिन गुआंगियाओ ने कहा, अर्गा, चलिए अंदर चलते हैं, आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उनके जेवोजुन ने नोट किया। देन जेवोजुन ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल किया। देन वो अंदर चले गए। इस तरफ जिन गुआंगियाओ ने लंजा से कहा, शुयानु, कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं पर भी मत जाना, मैं अपने भाई से बहुत टाइम बाद ठीक से बात करना चाहता हूँ। जिन गुआंगियाओ तो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो शुयानु से बहुत प्यार करता है। तभी विंग ने कहा, डोंट वरी लिफांगसुन, हम यहाँ पर ही रहेंगे। जेवोजुन देख रहे थे कि कैसे विंग मोशेनु के पास आकर खड़े हैं, एक्चुअली बहुत ही क्लोज खड़ा है। ये देख के जेवोजुन कहीं ना कहीं फ्रोंट हो गए थे, बट नियमिंग उन्हें अंदर लेकर चले गए। सब लोगों के अंदर जाते ही लंजा को विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना आजान। लंजा ने नोट किया।
वो लोग अंदर गए। अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत फूड था, वाइन था, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, ब्यूटीफुल लेडीज़ थी जो परफॉर्म कर रही थी। इस तरफ रुओसोंग एंड रुलान अपने अंकल के साथ ही सारे गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे। देन सिजुई, जिंगी, जिनलिंग एंड रुओसोंग खेलने के लिए वहाँ से निकल गए। उनके साथ बाकी बच्चे भी थे। लंजा का पूरा फोकस ही अपने भाई के ऊपर था। उसका भाई जो लान सिक्ट एंड निये सिट के साथ बैठे हुए थे। लंजा ने देखा कि उसके भाई के एक साइड में निये मिंगजे बैठा है एंड दूसरे साइड बिल्कुल खाली है। ये वही सीट है जहाँ पर लंजा बैठा करता था। लंजा को ये देख के अच्छा लगा कि अभी भी जेबोचुन उसके लिए वो सीट रखते हैं एंड उसके सीट में कोई भी नहीं बैठता, उसका सीट खाली ही है। लंजा उसी सीट को देख रहा था एंड शायद विंग समझ गया था कि लंजा क्या सोच रहा है एंड क्या देख रहा है। तो विंग ने कहा, सीजे ने मुझे बताया है कि जेबोचुन ने रिक्वेस्ट किया है कि उनके साइड वाले सीट जहाँ पर तुम बैठते थे वो खाली ही रहे, कोई वहाँ पर ना बैठे। ये सुन के लंजा को अच्छा तो लग रहा था, बट कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ट ब्रेक फील हो रहा था। तभी लान हुईन ने लंजा को नोटिस किया, स्माइल किया एंड नोट किया। देन लान हुईन ने सबको वो किया अपने हाथों को ज्वाइन करके। तभी लंजा ने उनके हाथों में वो ब्रेसलेट देखा। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। ये ब्रेसलेट वेंचिंग ने बनाई थी बहुत साल पहले लान हुईन के लिए एंड आई भी लान हुईन इसे पहनती है। ये देख के लंजा को अच्छा लगा। लंजा देख रहा था कि जेबोचुन का स्माइल धीरे धीरे गायब हो रहा है एंड लंजा समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस रूम पे गॉसिप चल रहा था। मोस्टली 2 टॉपिक्स में बातें हो रहा था। एक, जेबोचुन सेक्लूशन से बाहर आ गए एंड 2, वेंचिंग सरवाइव कर गए। एंड धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन हेयोलांग में चला गया। कोई कह रहा था कितना साल हो गया है फिर भी जेबोचुन कितने अनवेल दिख रहे हैं, तो दूसरा कह रहा था ये उनके लिए कर्स है कि उनका भाई एक डेमन था। तभी कोई और कह रहा था वो घोस्ट विच वापस आ गया, इसका क्या मतलब है। तभी कोई और कह रहा था मैंने सुना है कि हेयोलांग भी वापस आ गए हैं। इस तरफ लंजा चाय पी रहा था एंड उसने चाय के कप को टाइटली पकड़ के रखा था जैसे कि वो अभी टूट ही जाएगा। तब उसे टेबल के नीचे अपने दूसरे हाथ में एक स्क्वीज फील हुआ एंड वो और कोई नहीं विंग था जो लंजा के हाथ को स्क्वीज कर रहा था उसे रिलैक्स करने के लिए। विंग ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस का एक ही अच्छी बात है कि यहाँ पे हर एक फूड एंड वाइन फ्री है एंड बाकी सारी चीज़ बिल्कुल यूजलेस है। आजान, उनकी तरफ ध्यान मत दो। लंजा देख पा रहा था विंग के आइस में कितना एडोरेशन है। लंजा विंग के आइस में ही खो गया कि वो बाकी कन्वर्सेशन भूल ही गया। तो उसने भी विंग की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल किया। ये देख के पहले विंग चौंक गया एंड देन विंग ने भी एक ब्राइट स्माइल किया। अभी जिन क्लैन में जिन गुआंग्याओ एंड जिन यिशुआन का इक्वल राइट्स है, तो वो दोनों एक ही थ्रोन में एक साथ बैठते हैं। अब डिस्कशन शुरू होने वाला था। ये देख के विंग ने कहा, यू नो व्हाट, यही वो टाइम है जब मैं हॉल से निकल जाता हूँ एंड जियांग चैन को हैबिट हो चुका है तो वो हमें रोकेगा भी नहीं। क्या तुम बाहर जाना चाहोगे मेरे साथ। ये सुन के लंजू को फाइनली रिलीफ फील हुआ। फाइनली वो इस हॉल से बाहर जा पाएगा। उसने नोट किया एंड वो दोनों रूम से बाहर निकल गए। अभी वो लोग एक लोटस पॉन्ड के सामने थे। विंग ने कहा, यिशुआन ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया है। उसने मेरे सीजे को हर्ट किया था ना, तो उन्हें मनाने के लिए उसने ये सब करा है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्वीट जेस्चर है। वो पीकॉक चाहता था कि सीजे यहाँ पर आने के बाद भी उन्हें घर जैसा फील हो। जब देख रहा था कि कैसे विंग बेंट होकर उन फ्लावर्स के ऊपर अपने हाथ फहरा रहा है। तभी विंग ने पूछा, हे लंजा, तुम्हें रैबिट्स अच्छा लगता है ना। तुम गुस्सू में भी कुछ रैबिट्स रखते थे राइट। पता है वो रैबिट्स अभी भी वहाँ पर है। जेबोचुन ने डिसिपल्स को ऑर्डर किया है ताकि वो उनका केयर करे एंड सिजुई को भी वो रैबिट्स बहुत पसंद है, तो वो जब भी वहाँ पर जाता है वो उनके साथ खेलता है। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया था। उसे लगा था कि उसके जाने के बाद उन रैबिट्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा, बट वो गलत था। उसका भाई है वहाँ पर जो उनका ख्याल रखता है। एंड वैसे भी जो रैबिट्स वहाँ पर लंजा पहली बार लेकर आया था वो रैबिट्स विंग का दिया हुआ गिफ्ट था एंड शायद इतने सालों बाद उनका मौत भी हो चुका होगा। लंजा ने पूछा, सिजुई को रैबिट्स पसंद है। विंग ने कहा, हाँ, जब वो छोटा था उसे लगता था कि वो भी एक रैबिट है, तो वो बाकी रैबिट्स को अपने भाई एंड बहन बुलाता था। ये बोल के विंग हंसने लगा एंड लंजो को बहुत ही अंदर गिल्टी फील हो रहा था। उसे आयुआन की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने भी आयुआन को रैबिट्स के बीच में खेलने के लिए छोड़ दिया था एक बार एंड आयुआन कितना हैप्पी हो गया था। तभी विंग ने कहा, लंजा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोटस पे में भी एक रैबिट का हज बनाएं।
आई एम श्योर तुम गुसू को मिस कर रहे हो, तो एटलीस्ट तुम्हें घर जैसा फील होगा वहाँ पर। एंड आई एम श्योर सिजू भी बहुत ही हैप्पी होगा। विंग ये बोलते हुए पॉन्ड को देख रहा। वो ऑलरेडी ये प्लानिंग करने में बिजी था कि उसे रैबिट हज बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, तो उसने नोटिस भी नहीं किया कि लंजा कितना शॉक्ड हो गया है एंड वो शॉक्ड होकर उसे ही देख रहा है। वो दोनों जिनिशन के बनाए हुए लोटस पॉन्ड के पास खड़े हैं। ये लोटस पॉन्ड जिन जिशुआन ने जियान याली के लिए बनाया था। एंड विंग भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करने के लिए बोल रहा है। वो लंजे के लिए अपने ही घर पे रैबिट का हज बनाने की बात कर रहा है ताकि लंजे को घर जैसा फील हो। सच में विंग कितना अच्छा इंसान है, कोई विंग को बर्डन कैसे समझ सकता है। इससे पहले लंजा कुछ रिएक्ट कर पाता तभी वहाँ पर यंग मैन के ग्रुप आ गया। उनमें से एक ने कहा, किसने तुम जैसे डिस्ग्रेस को लानलिंग में आने दिया। तभी किसी और ने कहा, इसे तो चीफ कल्टिवेटर ने धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया था ना। ये सुन के विंग लंजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक पोलाइट स्माइल करते हुए कहा, यंग मास्टर्स अब लोग क्या बोल रहे हैं। विंग का वॉइस पोलाइट था बट उसके वॉइस में एक थ्रेट था। तभी लंजे को रियलाइज हुआ कि यही एक मौका है इन लोगों के ऊपर मोशानु का रिवेंज लेने का। तभी लंजे ने विंग से कहा, ये लोग ऐसी रूमर्स फैला रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं आपके साथ आया हूँ। लंजे ने देखा कि ये सुनते ही वो यंग मेंस बिल्कुल शॉक्ड हो गए एंड डर गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने शुन हुओ जुन को ऑफेंड किया है। इस तरह विंग लंजा के मुंह से इसे सुनने के बाद उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया। विंग को देखकर लग रहा था कि वो रोना चाहता है पर वो रो नहीं पा रहा। एनीवेज विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने अपने हाथों को लंजा के आर्म के ऊपर रैप कर लिया एंड उसे और भी क्लोज खींचा एंड उन जूनियर्स की तरफ एक चैलेंजिंग स्मिक किया। विंग ने उनसे कहा, आप लोगों ने सुना ना, अब मैं यही होप करता हूँ कि अब मेरे साथ जो आए हैं उनके ऊपर आप लोग कोई मिसट्रीट नहीं करेंगे यंग मास्टर्स। क्योंकि उन लोगों ने वो किया एंड एश्योर किया कि वो लोग जस्ट ऐसे ही टीज कर रहे थे उनके मो डीडी को एंड वो लोग मोशानु को रिस्पेक्ट करेंगे एंड ठीक से ट्रीट करेंगे, वो लोग मिसट्रीट नहीं करेंगे। दिन वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी जाते हुए एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, अगर आप एक लड़की जैसा प्रीटी होते तो आई थिंक आपको भी सुन हो जो उनका अटेंशन मिलता। लंजा एंड विंग को नहीं पता कि वो लोग जानबूझ के कह रहे थे या नहीं, बट उन दोनों को ये बात सुनाई दिया एंड ये सुनते ही लंजा का हैप्पीनेस बिल्कुल चेंज हो गया। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसके अंदर डाउट आ गया था। सोच रहा था उसके प्रीवियस लाइफ में उसने देखा है कि विंग हमेशा प्रीटी लेडीज़ के साथ फ्लर्ट किया करता था एंड देन विंग लंजा के साथ भी फ्लर्ट किया करता था। तो लंजा सोच रहा था कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से विंग उस तरफ अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड उसके ब्यूटी को ऑफनली लोग फेमिनाइन बुलाते थे एंड इसकी वजह से लंजा को बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि लंजा का फेस उसकी माँ की तरह था। कहीं ना कहीं लंजा को बहुत ही अच्छा लगता था। बट ये तब तक था जब तक वेंशु का अटेंशन लंजा के ऊपर नहीं गया था एंड जब से वेंशु लंजा के ऊपर अट्रैक्ट हुआ था लंजा को अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आता था, अपनी ब्यूटी के ऊपर गुस्सा आता था। एंड अब मोशानु वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वैसे जैसा लंजा हुआ करता था। बट हाँ, उसका स्टेमिना, उसका स्ट्रेंथ प्रीवियस लंजा की तरह नहीं है। तो अगर विंग को इस बॉडी से एंड फेमिनाइन लुक से अट्रैक्शन है तो लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए। लंजा ऐसे ओवरथिंक कर रहा था तभी विंग ने कुछ कहा। वो जूनियर्स वहाँ से जा रहे थे तो विंग ने चिल्ला कर कहा, तुम लोगों ने सही कहा, ये तुम लोगों से अच्छा दिखता है बट उसके साथ साथ ये मेरा वर्दी भी है बिकॉज इसके पास ऑनर है, टैलेंट है जो तुम लोगों को एक ही झटके में हरा सकता है। ये मेरा ट्रू इक्वल है। ये बोलते हुए विंग लंजा का आइस में स्ट्रेट दिख रहा था एंड लंजा का पूरा ध्यान सिर्फ विंग की तरफ था। उसने कहा, इक्वल? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही सीरियस था। विंग ने कहा, तुम्हारे अलावा ऐसा और कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी नाइट हंट में जा सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ तुम मेरा जीजी, मेरा सोलमेट, मेरा इक्वल हो सकता है। ये सुनकर लंजा बिल्कुल स्टिल हो गया था एंड वो दोनों ऐसे ही कोर्टयार्ड के बीचों बीच खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे। उनके ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था एंड मूनलाइट उस पॉन्ड के ऊपर भी पड़ रहा था, तो पॉन्ड का रिफ्लेक्शन उन लोगों के ऊपर पड़ रहा था। इसके साथ साथ लोटस का एक ब्यूटीफुल स्मेल भी आ रहा था। ये बात मानना ही पड़ेगा कि जिन क्लैन कितना भी बुरा क्यों ना हो बट ये प्लेस बहुत ही रोमांटिक है। लंजा ने कहा, आइंग
विंग ने कहा। हाँ अजान। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, क्या सच में? तुम्हें अब पता चला? लंजा ने कहा, आइंग को वो सॉन्ग याद है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद। मैंने गुस्सू के लाइब्रेरी में बहुत घंटे बिताया है सिर्फ ये जानने के लिए कि इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया था। आजान, क्या तुमने ये सॉन्ग लिखा था? लंजा ने नोट किया। एंड लंजा को पता था कि विंग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला है एंड लंज उसके लिए रेडी था। एंड ऐसा ही हुआ। विंग ने पूछा, इस सॉन्ग का नाम क्या है? लंजा सोच रहा था अगर उसने इस सॉन्ग का नाम बता दिया तो उसे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका फीलिंग ऑटोमेटिकली विंग के सामने आ जाएगा। विंग ऑटोमेटिकली उसके फीलिंग को जान जाएगा। बस उसे इस सॉन्ग का नाम बताना है। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने लिप्स को लीक किया। लंजा देख रहा था कि विंग उसके हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। लंजा ने कहा, इस सॉन्ग का नाम है वांग। इससे पहले लंजा अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, वहाँ पर निये मिंगजे आ गया। निये मिंगजे ने कहा, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुन के लंजन एंड विंग ने निये मिंगजे की तरफ टर्न किया एंड ग्लेयर करने लगा। एंड वहाँ पर सिर्फ निये मिंगजे नहीं, निये हुसैन भी था। निये मिंगजे जो इंटरप्ट करने की वजह से एनॉयड भी था एंड एम्बेरस्ड भी। इस तरफ निये हुसैन जिसे देख के लग रहा था कि वो अभी अपने फैन से अपने भाई के सिर पे मरेगा उन लोगों को इंटरप्ट करने के लिए। निये हुसैन ने कहा, दागा आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको दिख नहीं रहा था कि वो दोनों कितने अच्छे मोमेंट स्पेंड कर रहे थे? इस तरफ निये मिंगजे ने अपने आइज़ को झुका लिया। वो विंग एंड लंजा की तरफ देख नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। निये मिंगजे ने कहा, मुझे लगा था कि तुम चिन गुनियांग के बाकी बॉडी पार्ट को ढूंढने के लिए आए हो, तो अभी सही टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था। ये सुनकर विंग ने शाई किया एंड वो निये हुसैन के पास चला गया। अपने हाथ को निये हुसैन के ऊपर रैप कर लिया एंड वो जोक बोलते हुए निये हुसैन को आगे लेके जाने लगा। इस तरफ लंजा, उसने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने मेंटली इमेजिन किया कि वो निये मिंगजे के फेस में ज़ोर से पंच कर रहा है इस मोमेंट को बिगाड़ने के लिए। बट एनीवेज दिन लंजा भी आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे निये मिंगजे भी था। जाते थे निये मिंगजे ने लंजा से कहा, मुझे ये भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। ये बोलते हुए निये मिंगजे से पास करके आगे बढ़ गया एंड लंजा सिर्फ ग्लेयर करने लगा। ये देख के निये मिंगजे ने आई रोल किया। लंजा एनॉयड तो था बट कहने को उसे ये देख के अच्छा लग रहा था कि उसके और निये मिंगजे के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है पहले की तरह। अब वो लोग निये हुसैन के चेम्बर में थे। निये हुसैन के चेम्बर में निये हुसैन, निये मिंगजे, लंजा एंड विंग था। विंग ने लंजा से पूछा, लंजा तुम ये सब कैसे करोगे? तभी लंजा ने एक पेपर मैन तलिस्मान निकाला जिसको उसने पहले से रेडी करके रखा था। ये देख के विंग ने कहा, ये बहुत ही फेमिलियर दिख रहा है ना निये सियोंग? ये बोल के विंग ने निये हुसैन की तरफ एक मिस्टीरियस स्माइल किया तो निये हुसैन ने भी विंग किया एंड उन दोनों को देखकर निये मिंगजे ने एक शफरिंग शाई किया। लंजा ने कहा, विंग को अच्छे से पता है कि मैंने इसे उसके ही नोट्स से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। विंग ने कहा, ओह राइट, ये वही नोट्स था जो मैं तुम्हें क्लास के दौरान भेजा करता था जिन्हें तुम इग्नोर करने की प्रिटेंड करते थे। लंजा, मैं जानता था कि तुम्हें ये नोट्स इंटरेस्टिंग लगता था। उन दोनों की ये बकवास बंद करने के लिए निये मिंगजे ने कहा, क्या ये डेंजरस है? ये सुन के लंजा सोच रहा था, डेंजरस तो है। वो अपने सोल को इस पेपरमैन के अंदर भेजेगा एंड अगर ये खो गया या फिर ये पेपरमैन कहीं पर फाड़ गया तो उसका रियल बॉडी डैमेज हो जाएगा। उसके साथ साथ उसका सोल हमेशा के लिए खो जाएगा, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। तो लंजा ने कहा, रिस्क है। ये सुन के निये मिंगजे ने उस पेपरमैन की तरफ ग्लेयर किया। उस पेपरमैन ने पर्सनली निये मिंगजे को ऑफेंड किया है। फाइनली उन्हें शाई किया और कहा, मैं रूम के बाहर खड़े होकर गार्ड करूँगा ताकि कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ये बोल के वो खड़े हुए जाने के लिए। जाने से पहले उन्होंने कहा, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया पर उसने नोट किया। देन निये मिंगजे ने वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम सिजन से बात करने से पहले ही मर गए ना, मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। ये बोल के निये मिंगजे वहाँ से चले गए एंड ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। फाइनली लंजा ने अपने सोल को उस पेपरमैन के अंदर भेज दिया एंड जैसे ही लंजा ने ऐसा किया उसका बॉडी विंग के ऊपर गिर गया एंड विंग ने उसे पकड़ लिया एंड बेड पे कैरी किया एंड बेड पे लेटा दिया। इस तरफ निये हुसैन पेपरमैन को खड़े होने में हेल्प कर रहा था एंड कहीं ना कहीं निये हुसैन को इस पेपरमैन बहुत ही क्यूट लग रहा था।
देन विंग उस पेपरमैन के पास आया। उसने पेपरमैन के ऊपर अपने हाथ रब करते हुए कहा, लंजा अपना ख्याल रखना एंड कुछ भी डेंजरस मत करना। ये बोलते हुए विंग उस पेपरमैन के फेस पे अपने हाथ फेरने लगा, उसी जगह पर जहाँ पर उस पेपरमैन का लीफ होना चाहिए। एंड विंग ये देख के शॉक्ड हो गया कि वो पेपरमैन लंजा विंग के हाथों में कुछ टाइम के लिए लीन्ड हो गया एंड अपने फेस को विंग के हाथों में रब करने लगा। एंड देन फाइनली उसने नियोसन को इशारा किया ताकि नियोसन उसे बाहर लेकर जाए। एंड देन नियोसन पेपरमैन को फ्रेग्रेंस पैलेस में लेकर गया, जिंग गुआंगयाओ के चेम्बर में। अब वो पेपरमैन लंजा जिंग गुआंगयाओ के पर्सनल रूम में था। जिंग गुआंगयाओ कह रहा था मोशियानो। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसे कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे ही मेंग्याओ को पता चल गया है कि लंजा वहाँ पर आया है, बट ऐसा नहीं हुआ था। मेंग्याओ अपने आप से ही बात कर रहा था एंड उसके हाथ में एक लेटर था। मेंग्याओ बोल रहा था, क्या वो तुम हो जिसने मेरे सारे सीक्रेट्स को स्पिल्ड कर दिया है? लंजा देख रहा था कि मेंग्याओ उसके हाथ को लेटर्स को बहुत ही एग्रेसिवली रीड कर रहा था। लंजा ने बहुत कोशिश की उस लेटर को रीड करने का, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता मेंग्याओ ने उस लेटर को जला दिया। देन लंजा उस रूम पे एक सीक्रेट हिडन प्लेस ढूंढने लगा जहाँ से वो चिंसू के हेड के पास जा सके। तभी लंजा ने देखा कि जिन गुआंगयाओ एक लार्ज मिरर के सामने गया। लंजा ने भी उसका पीछा किया एंड लंजा ये देख के सरप्राइज्ड हो गया कि जिन गुआंगयाओ उस मिरर के उस पार चला गया। ये देख के लंजा समझ गया कि ऑफ कोर्स मिरर के उस पार ही वो सीक्रेट रूम है। तो लंजा ने भी उसे फॉलो किया। उस रूम के अंदर बहुत सारे चीज़ें थे, स्पेशली सनशॉट कैंपेन की चीज़ें, कुछ नोट्स, उनमें से कुछ नोट्स लंजा के ही थे। एंड तभी लंजा को अपना बीचेन देखा। लंजा बीचेन के पास गया एंड वो बीचेन को देखने लगा। उसका तलवार इतने सालों बाद भी अभी भी कितना ग्लोरियस है। लंजा उस तलवार के हैंडल को अपने पेपरमैन के हाथों से सहला रहा था। उसे बीचेन की बहुत याद आ रही थी। उसने बीचेन को बहुत मिस किया है, बट एनीवेज उसे अपना काम करना होगा, तो उसने फोर्सफुली अपने को बीचेन से अलग किया एंड वो हर एक शेल्फ्स में चिंसू का हेट ढूंढने लगा। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि इस रूम पे बहुत सारे रिजनमेंट है, बट एक स्पॉट है जो लंजा को अट्रैक्ट कर रहा था। इस तरफ जिन गुआंगयाओ उस रूम पे कुछ ढूंढ रहा था, कुछ नोट्स ढूंढ रहा था, बट लंजा का ध्यान उस पर नहीं था। लंजा का ध्यान था चिंसू के हेट में। अगर लंजा का ध्यान जिन गुआंगयाओ के ऊपर होता तो उसे पता चलता कि जिन गुआंगयाओ क्या ढूंढ रहा है। एक्चुअली मेंग्याओ लंजा का ही बनाया हुआ नोट ढूंढ रहा था जहाँ पर लंजा ने रिवर्थ एरे लिखा था। इस तरफ लंजा उसे फाइनली एक शेल्फ दिखा जो ब्लैक कर्टन से ढका हुआ था। उसने एनी हाउ मेंग्याओ से छुप के उस कर्टन के अंदर चला गया एंड उस कर्टन के अंदर चिंसू का हेड था। लंजा ने चिंसू के स्पीड के अंदर जाने की कोशिश किया, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश किया, बट चिंसू ऐसा नहीं होने दे रही थी। अपने डेथ के बाद भी चिंसू कुछ छुपा रही थी। ये देख के लंजा को बहुत ही ऑड लगा, बट एनीवेज उसने चिंसू के साथ कम्युनिकेट किया। उसने अपने मेमोरीज से चिंसू को रुओसोंग को दिखाया एंड उसने ये भी दिखाया कि उसने रुओसोंग को प्रॉमिस किया है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड लंजा का रुओसोंग की तरफ फीलिंग जेन्युइन है। एंड फाइनली ये देखने के बाद चिंसू ने लंजा को उसकी मेमोरी के अंदर आने का परमिशन दिया एंड लंजा चिंसू की मेमोरी के अंदर चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।